हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और वही उठ चुकी हूँ सुबह सुबह। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 8 बज गए होंगे। और उठना तो क्या है आज मेरा बस आपको क्या बताऊँ। आज है ना, मैं सुबह सुबह 3 बजे उठ गई थी। और ये प्रॉब्लम ये है, इतनी गर्मी हो रखी, इतनी गर्मी हो रखी है, हे भगवान। बस परेशान हो गए भाई। 3 बजे उठी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मुझे पसीने आए हुए थे, इतने पसीने आए हुए थे पूरे ऐसे। मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, चिप 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 चिप, बहुत ही गंदे वाला फील मुझे हो रहा था। और मैं 3 बजे उठ ली, इतना मेरा सिर भारा भारा हो गया था सुबह सुबह 3 बजे भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी गर्मी थी रात को, इतनी ज़्यादा बड़ी गर्मी थी। मैं सबको क्या ही बताऊँ, तब से सिर दुख रहा है मेरा। और 3 बजे उठी थी मैं, फिर बाद में दोबारा मैं सोई नहीं, मेरा मन ही नहीं किया सोने का। बस ऐसे ही कभी चारपाई में इधर से इधर, कभी इधर से ही मस्कोड़े मार मार के हर मैं उठ रही 5 बजे। 2 घंटे कैसे निकाले वो मैं ही जानती उठने के बाद। बस भी बहुत ही प्रॉब्लम हुई आज पूरी रात, इतनी गर्मी थी। और रात को है ना, मैं 11:30 बजे सोई थी। पूरा काम जो मेरे फ़ोन का है ना, वीडियो अपलोड करना और इनको मतलब एडिटिंग करना, जितना भी काम था ना, 11:30 बजे तक मैंने कंप्लीट करके, और मैं ऐसी सोई कि 3 बजे उठी तो मुझे सिर में दर्द हुआ मिला, इतनी गर्मी हुई मुझे, बाप रे बाप। अब बारिश नहीं आ रही है, अब देखो थोड़े थोड़े एक दो बूंदे आ रही हैं, आपको दिखाऊंगी। पूरी रात कितनी हुम्मस वाली गर्मी कर रखी थी, पूरी रात की बहुत ही ज़्यादा वाली कर रखी थी भाई। और अब सुबह से बादल हो रखे थे, अब एक एक दो है ना, एक एक दो बूंदे आ रही हैं मैं कह रही हूँ अच्छे से बरस जाओ मेघा, हे भगवान, अच्छे से बरस जाए ना तो मैं बैठ के नहाऊँ वहाँ पर पैड़ियों मुझे आज यही हो रखा है कि मैं बारिश में नहाऊँ और पूरा एंजॉय करूँ, पूरी गर्मी निकालूँ सिर की, क्योंकि सिर के अंदर इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये देखो मेरे थोड़े थोड़े फेस पे ना फुंसियाँ भी हो गई हैं गर्मी के कारण, मुझे लग रही है कि यहाँ पर हो गई है। एक इस साइड, पता नहीं किस साइड मुझे हाथ के नीचे आई थी, अब नहीं ध्यान है किधर है। बाकी ये वाले तो आपको दिखाई दे रही होगी, फुंसियाँ भी हो गई भाई गर्मी के कारण, इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलो कोई नहीं, अब तो है ना 8 बज गए हैं और काफ़ी देर हो गई मुझे उठे हुए। 3 बजे उठी थी, 4, 5, 6, 7, 8, 5 घंटे हो गए मुझे उठे हुए और मैंने कुछ नहीं किया अभी तक नाश्ता पानी। तो मैंने सोचा थोड़े जामुन लेके आए थे रात को, उनका नाश्ता पानी कर लेती हूँ। जामुन खाने के बाद फिर बनाएंगे खाना वगैरह, फिर देखेंगे खाने में क्या बनाएंगे। तो आपको दिखा देती हूँ जामुन जो लेके आए थे हम कल। बाकी ये देखो, ये है जामुन बाकी ऐसे तो मैं नहीं खाऊंगी, इनको पहले धो के लाऊंगी फिर खाऊंगी। तो चलो अभी पहले इनको अच्छे से धो लाते हैं जाके किचन में, और फिर खाएंगे बैठ के आराम से जामुन। और उससे पहले आपको दिखा देती हूँ बारिश क्या ये बारिश हो रही है, आपको दिखा देती हूँ। अच्छे से बरस जाओ भाई। ये देखो चिटमुट बूंदे आ रही है बिल्कुल, ये देखो थोड़ी थोड़ी आ रही है चिटमुट, अच्छे वाली बारिश नहीं आ रही। मन तो ऐसा कर रहा है अच्छे वाली बारिश आ जाए ना तो मैं बारिश में नहाऊँ जाके बाहर यहाँ पैड़ियों में बैठ के नहा के आऊँ, अच्छे वाली आ जाए तो। पर आएगी नहीं मुझे पता है, ऐसे ही परेशान किया हुआ है बारिश में। बरस जाओ रे मेघा, बरस जाओ, हम बहुत परेशान हो गए। तो गाइस जामुनों को मैं धो लाई हूँ, ये देखो बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे से पानी में धो के लाई हूँ। अब खाएंगे भाई जामुन, आ जाओ खा लो। अब भी कौन कौन खाता है जामुन, किस किस को पसंद है भाई जामुन खाना, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो खा लेती हूँ भाई। अच्छे हैं, टेस्टी मीठे हैं। पहले तो ना हमारे तो गांव में ना, मेरे मायके में जामुनों का पेड़ है बहुत ज़्यादा वाले। तो भैया खेत में वगैरह जाते थे ना, तो बहुत ज़्यादा वाले जामुन लेके आते थे, बहुत ज़्यादा वाले। और मैं इतने नखरे करती थी, खाती नहीं थी अब मुझे मोल ले लेके खाने पड़ रहे हैं सब याद आ रहा है मुझे सब कुछ याद आ रहा है। भैया बोलते थे खा ले, इतनी मेहनत से उठा के लाए हैं पेड़ के नीचे से, इतने मोटे मोटे जामुन थे, इतने मोटे हैं भी नहीं। और अब तो बस क्या ही है, ठीक है काम चलाना खा लेते हैं ऐसे। देखो
ये खट्टा है, वो वाला तो थोड़ा मीठा था, ये वाला खट्टा है यार, आंखों में ज्यादा है। चलो वो टेस्ट करके देखें। बहुत ज्यादा बड़ा खट्टा है, तो आंखें बंद हो रही है मेरी। यार इतनी तो खट्टी इमली भी नहीं होती जितना खट्टा है जामुन है। इसको देखते हो तुम, मत मिलना इतना खट्टा। ये भी वैसा ही है, उसी का भाई निकला। मुझे नहीं लगता कोई मीठा निकलेगा। शुरू में खाया ना वही मीठा था, मीठा ही नहीं निकल रहा वो जामुन। चलो और खाते ही नहीं हम, खट्टा खट्टा मुँह होगा मेरा, दांत भी खट्टे खट्टे हो गए, खाया नहीं जाएगा ऐसे। जामुन के लिए ना ऐसे बोलते हैं, अगर आप है ना साल में 6 महीने में 5-7 जामुन भी खा लो ना, 5-7 भी, वो भी काफ़ी होते हैं। क्योंकि अगर आपको है ना खाना वगैरह खाते हो उसके अंदर कोई बाढ़ वगैरह चल जाता है मुंह में, या कुछ भी ऐसी चीज़ चल जाती है जो गलती नहीं है पेट में जाने के बाद, तो उसके लिए जामुन बहुत फायदेमंद है, सभी को बता रही हूँ। अगर आपके पेट में कुछ भी रोटी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में मतलब कोई बाढ़ चला गया, कुछ ऐसी तेज चीज़ चली गई हो जिस तरह धागा वगैरह कुछ भी, तो आप जामुन खा लो, वही जामुन से है ना वो गड़ जाएगा, वरना गड़ेगा नहीं, चिपका रहेगा अंदर ही। तो इसीलिए जामुन खाना बहुत अच्छा होता है। मैं तो 6 महीने में, साल भर में खाती रहती हूँ और घर पे भी सबको खिलाती रहती हूँ। तो जामुन खाने का तो ये रीज़न सबसे बढ़िया है। वैसे भी जामुन खाने चाहिए, हेल्थी होते हैं, खाने में अच्छे होते हैं। और आपको दिखाऊंगी इतनी सारी चींटियाँ आई हुई हैं यहाँ पर। रात को एक तो नींद नहीं आई, पूरी रात इतनी गर्मी थी। और दूसरी ये चींटियाँ है ना, ये मेरी चारपाई पे थी रात। मैं सोच रही थी मुझे क्या काट रहा है, क्या काट रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है चींटियाँ थी जिन्होंने मुझे इतना काटा, इतना काटा, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा काटा इन्होंने मुझे। यार कहीं निशान नहीं आता इनका, बिल्कुल छोटे वाली चींटी है ये, इनका निशान भी नहीं होता। पता नहीं किस चीज़ पे आई हुई है, कहाँ से आई है ये, मुझे देखना पड़ेगा। क्या खा रही है आके यहाँ पर चोरी चोरी, कुछ तो खा रही है यहाँ पर आके। तो देखो भाई ये जा रही दीवार पर, नीचे से ऊपर तक दीवार पर जा रही। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ भाई किचन में, और किचन में आने के बाद देख रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ दही को फ्राई कर लेती हूँ, लस्सी बना लेती हूँ, और रात की ना रोटियाँ बची हुई हैं उनको थोड़ा गर्म करके वो खा लेते हैं। अब फिर दिन में देखेंगे क्या कुछ बनाएंगे, कुछ अलग ही बनाएंगे। आज रोटियाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि है ना रोटियाँ जो है ना रात की काफ़ी बची हुई हैं, तो सुबह सुबह वही काफ़ी हैं। इतना ज़्यादा कोई कुछ खाता नहीं है हमारे यहाँ। तो चलो पहले तो रोटियों को गर्म करके और उनको लस्सी के साथ खाएंगे। दाल भी बची हुई है रात वाली, और चलो आपको दिखाती हूँ। तो वैसे ये तो है दही, अमूल की है। कहाँ से आ रही है मुझे, ये देखो ये वाली दही लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से है। और ये वही दाल बची हुई, इसको गर्म रख देती हूँ पहले। हाँ गया हो, पता नहीं, अगर लाइट चलेगी ना तो फिर ये भी गर्म नहीं होगी नीचे। ये लगा के मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब चला देते हैं यहाँ से। ये रख दिया दाल, इसके ऊपर गर्म हो जाएगी, वही रात की बची हुई है। और रोटियां भी कर लेंगे गर्म। ये रोटियां बची हुई हैं, देखो गर्म कर लेंगे। और लस्सी बना लेती हूँ, गर्मा गर्म रोटी हो जाएगी, लस्सी हो जाएगी। सुबह सुबह एक बार हल्का फुल्का जो हमारा नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह। और फिर किचन को भी साफ करूँगी। देखो कैसे बिखरा पड़ा है सारा सामान, इधर उधर उधर सारा। इनको डाल के आऊँगी उधर डस्टबिन में। और ये जामुन खाए नहीं गए मुझसे, देखो वापस लिए मैं, इसमें डाल देती हूँ पॉलिथीन में। इनको फिर खा लेंगे उठ के। और क्या बचा हुआ ये भी डस्टबिन में डालना है। एक केड़ा बचा हुआ, इसको यहाँ रख देते हैं। दिखाई नहीं देता, पॉलिथीन के नीचे छुप जाता है। दिखाई दे तो खा तो ले कोई। पॉलिथीन हो जाते हैं, वही सामान लेके आते हैं ना, तब इतने सारे पॉलिथीन हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा वाले। देखो इधर भी पॉलिथीनों को, पॉलिथीनों से ही ज़्यादा किचन भर जाता है। देखो कितने पॉलिथीन उठाए मैंने, ये देखो कितने सारे पॉलिथीन उठा लिए थे। तो ये देखो भाई सब्जी हो गई है गरम। अब कर लेते हैं रोटियों को गरम। सब्जी को उतार लेते हैं नीचे। सब्जी बोल रही हूँ, दाल को नीचे उतार लेती हूँ। अब रख देती हूँ जाली को और इस पर करेंगे रोटियां गरम। तो ये रख देंगे रोटियां गरम, थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाएंगी, ज़्यादा की कोई जरूरत नहीं है। ये जामुनों को आना है, इसके ऊपर ही निकाल देती हूँ। ये भी पॉलिथीन खाली हो जाएगा फेंक देने से, क्योंकि इसके अंदर गिरे गिरे ये वैसे ही खराब हो जाएंगे सारे जामुन। तो ये सारे जामुनों को यहाँ पर निकाल दिया है। जिसका मन करेगा धोएगा और खाएगा, सही रहेंगे भी, दिखाई देंगे तो खाए भी जाएंगे, वरना कोई खाएगा ही नहीं। तो चलो अब लस्सी को कर देते हैं फेंट। तो भाई ये देखो आप भी बच गई है, आप भी इसके अंदर लस्सी बन गई है इसकी। ये बनने के बाद इसके अंदर निकालूंगी और फिर ये आप इसको पीछे डालूंगी दोबारा से। रोटी हमारी सब्जी है, बहुत अच्छी है। तो भाई एक बार लस्सी बना के इसके अंदर डाल दी है, दोबारा से बन रही है और लस्सी बन गई है। मैं खाऊंगी रोटी और फिर आपको दिखाऊंगी बाद में क्या कुछ करेंगे। बाकी देख लो इतने सारे पौधे मिल गए हैं, ये सब डालूंगी इसके अंदर। और ये देख लो भाई मौसम तो ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कितनी तेज बारिश आएगी, पर मुझे नहीं लगता बारिश आएगी। ये बहुत ही ऐसा हो रहा है मौसम तो बारिश वाला। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया है और मैं बैठी हुई हूँ बारिश के इंतजार में। ये देखो गाइस बारिश तो नहीं आई है, कोई हल्की फुल्की बूंदे आ रही हैं। और मैंने दरवाजे को बंद कर लिया है और ये यहाँ से खिड़कियाँ खोल ली हैं, क्योंकि भाई बंदर आ गया था और मुझे बहुत डर लगता है अभी बंदर से, तो मैंने दरवाजे को बंद कर लिया है। और मैं बैठ गई हूँ आराम से अंदर और मैं वेट कर रही हूँ बारिश का, क्योंकि ना चिटमुट बारिश आ रही है। मैं सोच रही हूँ अच्छे वाली बारिश आएगी ना, फिर नहाएंगे, सिर भी धोएंगे अच्छे से बारिश में, अच्छे वाला एंजॉय करेंगे भाई। कौन कौन करता है बारिश में एंजॉय जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। आज का जो व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, फिर मिलूंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।